हे गाइस, तो गणपति बप्पा मोरया। तो चलिए आप लोग को मैं दिखाती हूँ कि हम लोग मिट्टी के गणपति बाबा कैसे बनाए थे। तो यहाँ पे ये मेरा गन्नू महाराज है और चलिए दिल थाम के बैठिए। तो यहाँ पे हम लोग काम में स्टार्ट कर दिए थे। तो सबसे पहले हम लोग मिट्टी सान कर उनका मूर्त बना लिए थे और अब बारी था उनका पेंट करने के लिए। और हम लोग के पास टाइम बिल्कुल नहीं था क्योंकि तीज था और उसके कल होकर था गणेश चतुर्थी। तो हम लोग पूरे ज़ोरों शोरों से लग गए थे बनाने के लिए। तो मेरी जैदी थी उसको मिट्टी को सान कर और उसका मूर्त बना दी थी। बचा हुआ काम मेरे को करना था, जैसे कि उनका कान बनाना, फिर उनका वो मूषक बनाना, ये आईलाइनर से पेंट करना, उनका आँख बनाना, टीका करना और पूरा पेंट का काम मेरे को ही संभालना था। तो घर पे अभी हम पूजा करके आए थे और पूजा करके आने के बाद यहाँ पे जो भी मेरे ड्रेसिंग में सामान था उसी से मैं डेकोरेट करना चालू कर दी थी। तो यहाँ आईलाइनर से मैं उनका आँख बनाई थी, आईब्रो बनाई थी, सिंदूर से उनको टीका लगाई थी, ये देख लीजिए। और पिंक कलर का जो नेल पॉलिश था उससे उनका जो ऊपर का जो मुकुट था, पगड़ी था, वो मैं पेंट करवाई थी। और जो पीला कलर का मेरा नेल पेंट था उससे मैं उनका धोती बनाई थी और सिंदूर से माला बना दी थी, रेड रेड महावर लगा ली थी, हाथ में लगा दी थी। तो ये जितना भी चीज़ है मैं उससे पेंट वगैरह की थी और गन्नू महाराज को तैयार कर रही थी। और फाइनल लुक देख सकते हैं आप लोग को कि इस तरह से आया था। और इसमें भी बचा था मूषक बनाना और गणपति बाबा का कान बनाना, मोदक बनाना। तो ये सब अभी मैं ये सब करूँगी। तो अभी फिर से थोड़ा सा मिट्टी में लेकर आकर इनको करूँगी। अभी मैं दिखा रही थी कि इतना भी हो चुका है और इसको सूखने के लिए मैं छोड़ी हुई थी। और अभी रात के हम लोग 11 बजे ये काम कर रहे थे, शाम से ही लगे हुए थे क्योंकि कल ही गणेश चतुर्थी था और बहुत ही लेट हम लोग मूर्त स्टार्ट किए थे। ऐसे तो पत्थर का हम लोग के पास मूर्त है, बट मिट्टी का मूर्त बनाना चाहिए क्योंकि गणेश चतुर्थी पे गणेश जी का विसर्जन भी करना रहता है। तो मिट्टी का मूर्त अच्छे से विसर्जन कीजिए तो मिट्टी में घुल जाएगा। तो इसलिए हम लोग माटी का मूर्त बनाना तैयार किए थे। और यहाँ पे मैं मूषक बना ली थी। तो मूषक का यहाँ पे आँख का शेप दे रही थी आईलाइनर से और कान भी बन चुका था। तो फाइनली मेरे गणपति जी तैयार हो चुके थे। और आप लोग पास से देखिए और कमेंट में बताइए कैसा लग रहे हैं। सच में हम लोग गणपति बाप्पा को बना दिए थे और तैयार कर दिए थे। यहाँ पे फाइनली बन चुका था और मूषक महाराज को आगे बैठा दिए थे, मोदक भी दे दिए थे और उनका कान वगैरह भी बन चुका था। अब बारी था इनको स्थापना करना और पूजा करना। तो ये भी आप लोग को इस वीडियो में देखने के लिए मिलेगा। और आप लोग ज़रूर कमेंट कीजिएगा कि ये वीडियो आप लोग को कैसा लग रहा है। और मतलब हम लोग पूरी मेहनत किए हैं, तो मतलब सब्सक्राइब करना तो बनता है और बेल आइकन तो दबाना बनता है। तो चलिए अब इनको स्थापना कर दिए, हम लोग पूजा कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग भोग लगाए थे, जो पचमेवा होता है वो और मोदक। और 5 दिन हम लोग रखेंगे, इनका पूजा पाठ करेंगे और इनका विसर्जन का वीडियो भी आप लोग को दिखाएंगे इस वीडियो में लास्ट में कि कैसे हम लोग इनका विसर्जन किए। तो हर रोज़ हर दोनों टाइम हम लोग इनका भोग लगाते थे, इनका आरती करते थे, बहुत अच्छा से पूजा पाठ करते थे। और 5 दिन थे। विघ्नहर्ता हैं गन्नू महाराज, तो जाहिर सी बात है घर के सभी दुखों को दूर कर देते हैं। तो यहाँ गन्नू महाराज का मतलब 5वां आज दिन था। तो आज हम लोग भोग में बनाए थे साबूदाना था और भी प्रसाद था और वो बांटने के लिए। और हवन वगैरह भी हम लोग करवाए थे। और जैसे कि विधिवत जिस दिन विसर्जन होता है उस दिन जैसे हम लोग विधिवत पूजा करते हैं वैसे ही पूजा किए। उसके बाद हवन वगैरह करके उनका जो स्थान था उनको हिलाना चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग सुबह में विधिवत पूजा किए थे और शाम को विसर्जन करना था। तो शाम को भी आरती और भोग हम लोग लगाकर उनका आसन हिलाकर उनको उठाएं। यहाँ पे उठाने के बाद हम लोग लेकर इनको हर घर में, आंगन, घर द्वार, बगीचे, हर जगह इनको घुमा रहे हैं लोग बोलते हुए गणपति
बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया, हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की, ऐसे हम लोग विसर्जन करने वक्त बोल रहे थे। और यहाँ पे जो मेरी जैदी है वो लेकर घुमा रही थी। तो यहाँ पे सभी घर आंगन में क्यों घुमाया जाता है, घर आंगन दिखाया जाता है और बोला जाता है कि बप्पा जैसे आप आए सुख समृद्धि लेते हुए, वैसे हर साल आप आइएगा। और विसर्जन करते हैं घर के जेंट्स लड़का लोग मिलकर। तो यहाँ पे बड़े वाले मेरे जाऊ तो स्नान उस्नान करके यहाँ पे आ चुके थे विसर्जन करने के लिए। शाम का टाइम था, लगभग 6 बज रहा था। और विसर्जन करने के लिए हम लोग एक टब में गंगा जल और पानी और कुछ पुष्प लेकर मिक्स करके रखे हुए थे। और यहाँ पे 2 बार डुबा कर निकालना चाहिए और गणपति बप्पा बोलते हुए, और तीसरा बार में छोड़ देना चाहिए जल में। तो इस तरह से मेरा गणपति विसर्जन हो रहा है और बहुत ही मतलब अजीब फील हो रहा था अंदर से, ताकि हम लोग बहुत ही मेहनत किए थे गणपति बप्पा को ले आने के लिए, इसलिए थोड़ा सा मायूस हम लोग हो गए थे। और यहाँ पे जो प्रसाद था, जो फूल था, वो सभी हम लोग जल में छोड़ेंगे विसर्जन के लिए, विसर्जन टाइम। और यहाँ पे जल फूल सब करके अगरबत्ती, जो धूप अगरबत्ती होता है, दिखा उखा कर प्रणाम कर कर, और हम लोग इनसे मांगेंगे क्षमा कि आप हमसे कोई भी भूल चूक हो आप हमें माफ़ कीजिएगा, फिर अगले साल आप ज़रूर आइएगा बप्पा, ऐसे ही। तो इस तरह से हम लोग का गणेश पूजन समाप्त हुआ। तो आप लोग को कैसा लगा वीडियो बताइएगा कमेंट सेक्शन में।